एक और चीज जिसके बारे में बहुत ज्यादा रोना धोना मच रहा है, स्पेशली बंगाल चुनाव को और उसके नतीजों को लेकर, कि भैया एक्स्ट्रा फोर्सेस क्यों लगाई गई हैं बंगाल में इस बार चुनाव से पहले। तो भाई उसका सीधा सा जवाब है, अगर आप बंगाल का इतिहास उठाकर देखें, स्पेशली 10-12 सालों का चुनाव का इतिहास उठाकर देखें, तो हर चुनाव में इतनी खतरनाक और गंदी हिंसा, वायलेंस हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में चुनाव करवाना है तो वहां पर बड़ी फोर्सेस को लगाना पड़ेगा। और कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ही कम घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं वायलेंस की, हिंसा की। यानी ये एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिवाय उस पार्टी के जो बंगाल में बुरी तरह हारी है। Directly with the help of CRPF and the election officers, they were threatening inside. I have seen. तो आप बताइए, अगर फोर्सेस को लगाकर हिंसा रोकी जा रही है, किसी की जान जाने से बच रहा है, किसी का घर फूकने से बच रहा है, तो ये सही कदम था या नहीं था? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रोना धोना मचा है। वो ये कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी ने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, उनके सारे छोटे बड़े नेता बंगाल में मौजूद थे। कई ऐसे नेता थे जो कुछ हफ्तों से थे, कुछ कई महीनों से थे, और कई तो 1-1.5 साल से बंगाल में अपना डेरा जमा कर बैठे थे, और इसी वजह से बीजेपी जीती है। तो भैया इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई एनजीओ तो है नहीं। उनका एक सबसे सिंपल टारगेट होता है कि सत्ता में बने रहना, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करती है, और जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करती है वो भैया ऐसे रिजल्ट लेकर आती है। इसलिए ये कहना कि भाई बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, भाई आप भी कर लेते, इसमें क्या लॉजिक हुआ?